नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। अभी कुछ देर पहले बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम की पूरी बाहरी प्रक्रिया और साथ ही साथ क्या बीएड वाले छात्र एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या फिर एग्ज़ाम देने के बाद क्या वे प्राइमरी टीचर के शिक्षक बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, इन सभी पहलुओं पर उन्होंने काफ़ी सकारात्मक ढंग से अपनी बात रखी है जो हम सभी स्टूडेंट को जाननी चाहिए। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही है कि अभी जो 24, 25 और 26 अगस्त को बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम होने हैं उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रहेगा। और ऐसा इसलिए किया गया है कि उनका कहना है कि चूँकि यह एग्ज़ाम पहली दफ़ा हो रहा है इसलिए अभ्यर्थियों के पास किसी भी प्रकार का कोई प्रारूप नहीं है कि वह किस तरीके से तैयारी करें, ना ही कोई ऐसा प्रश्न पत्र मौजूद है। इस वजह से राज्य सरकार और जो कमीशन है बीपीएससी, उन दोनों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि कम से कम इस बार के लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान हटा दिया जाए। तो यह एक अच्छी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम सभी को ध्यान देनी है कि बीएड वाले क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद क्या वे एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या फिर टीचर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। इस संबंध में उन्होंने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है तो उसी डिसीजन के तथ्य को आधार बनाते हुए उन्होंने कहा है कि चूँकि जब यह डिसीजन आया है उससे पहले एनसीटी का जो गाइडलाइन था उसके आधार पर यह बहाली निकाली जा चुकी थी और एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को अगर ध्यान रखा जाए तो उसके मुताबिक बीएड करने वाले जो भी छात्र जिन्होंने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है उनका यह अधिकार होता है कि वह एग्ज़ाम जाकर दें। तो एग्ज़ाम देने के बारे में किसी भी प्रकार की रोक सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, यह उन्होंने साफ साफ कह दिया है। और दूसरी बात, एग्ज़ाम देने के बाद क्या वो परीक्षा फल में उसमें मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, इस संबंध में उन्होंने कहा है कि चूँकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अर्थात जो उन्होंने डिसीजन दिया है उस पर क्या रिव्यू पिटिशन डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा, तो इस संबंध में उन्होंने कहा है कि अगर राज्य सरकार या एनसीटी या बीएड अभ्यर्थी अगर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन डालते हैं तो रिव्यू पिटिशन डालने के बाद अगर उस पुनर्विचार याचिका में यह बात कही जाती है कि 18 से लेकर 23 तक के जो भी बैच के बच्चे हैं वो इस पहाड़ी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, तो इस आधार पर वे प्राइवेट टीचर बन सकते हैं। तो ये बातें हालांकि यह भी आगे होना है कि क्या होगा, लेकिन सकारात्मक बात उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यह कही है कि आप लोगों का अधिकार यह बनता है कि आप लोग जाकर सुप्रीम कोर्ट में या एनसीटी जो भी जाए वह रिव्यू पिटिशन डाल के यह कह सकती है कि चूँकि हमने एनसीटी के गाइडलाइन को ही फॉलो किया है, तो जब एनसीटी का गाइडलाइंस था उसी के मुताबिक हमने ये फॉर्म फिलअप किया है, और जब आदेश आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का उससे पहले फॉर्म फिलअप किए जा चुके थे और एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। तो यह आपका संवैधानिक अधिकार बनता है कि आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकार के लिए बात रखें। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आपके इस प्रक्रिया को, खास करके जो भी बाहरी प्रक्रिया चल रही है उसको सही मानकर इस बाहरी प्रक्रिया में आपको शामिल कर लिया जाए, तो फिर आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तो यह एक शुभ संकेत है और मुझे लगता है यह भी एक संवैधानिक प्रावधान जो भी है उसी के आलोक उन्होंने अपनी बात रखी है, क्योंकि माननीय जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वह जब फैसला आ जाता है तो उसके बाद रिव्यू पिटिशन डालने का एक ऑप्शन होता है। इसीलिए उन्होंने यह बात कही है कि आप लोग एग्ज़ाम के बाद इस तरह की प्रक्रिया को आप अपना सकते हैं, और अगर आपके फेवर में फैसला आता है तो हम लोग परीक्षाफल बीएड और डीएलएड दोनों का घोषित कर देंगे। अगर आपके फेवर में ऐसा कुछ नहीं आ पाता है तो फिर आप परीक्षा फल से वंचित रह जाएंगे। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हुए
एक विश्वास रखना चाहिए और मुझे भी लगता है कि संवैधानिक प्रक्रिया का जब पालन किया जाएगा और सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे कि हमने एनसीईआरटी के गाइडलाइन को फॉलो किया है, हमारी कोई गलती नहीं है, यह सरकार ने जो फैसला लिया था उसी के आधार पर हमने बीएड भी किया, फॉर्म भी फिलअप किया, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि 18 से लेकर 23 तक के जितने भी बैच के बच्चे हैं उसको इस बहाली प्रक्रिया में फ़िलहाल शामिल कर लिया जाएगा। यह मेरा अपना असेसमेंट है। हालांकि अतुल प्रसाद जी ने भी सकारात्मक दिशा में ही बातें कही है कि यह आप लोग आगे इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कही वह उसका समरी था जो मैंने आपसे साझा किया है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी तो कृपया आप इसे अन्य दोस्तों तक साझा करें और कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।